This is the property roundtable that we are hosting in the Raipur, and it's the first time topmost real estate developers are here in the one table to discuss what the future of the real estate industry in upcoming years, while the giants are about to come in this state as well. जैसे कोई ऊटपटांग सवाल कर देता है जिसका जवाब इसके पास में नहीं होता है, तो उसको क्या रिस्पॉन्स पूछेगा, पहले पे प्रोजेक्ट पूछेगा, फिर रेट। आप एआई आपका रेट दे रहे हैं और पूरा चैट में हो रहा है। सबसे बड़ा क्या होता है, एक चीज़ हमें ये समझना होगा ना कि ऑडियंस का जो बिहेवियर होता है ना, वो सब जगह एक होता है। गुड़गांव में जो चीज़ 10 करोड़ की प्रीमियम कहलाती है, वो हमारे यहाँ 1.5 करोड़ की प्रीमियम होती है। रियल एस्टेट डेवलपर्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? नमस्ते सर, आपने शोर सिटी के लिए इंक्वायरी की थी, क्या अभी 1 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, कुछ पोस्ट्स देखे थे, एक शांति वाली लोकेशन चाहिए। सर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आजकल बहुत से परिवार ऐसी ही जगह ढूंढ रहे हैं। अगर आप खुलकर बताएं, आपके लिए क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है? लोकेशन, बजट या नेचुरल एनवायरनमेंट? बच्चों के खेलने की जगह हो और शहर से बहुत दूर भी ना हो। लोकेशन और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है जहां फ्यूचर में रहना अच्छा लगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ना हो। सर, यही सोचकर ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है। लेक फेसिंग प्लॉट्स हैं, गेटेड कम्युनिटी, रेरा अप्रूव्ड और 10 मिनट दूर रायपुर से। फैमिली से लेकर बच्चों और बड़ों सभी के लिए एक आइडियल है। साइट देखकर महसूस करेंगे कि यह सिर्फ जमीन नहीं, फ्यूचर का सुकून है। अच्छा, साइट विजिट हो सकती है इस हफ्ते? बिल्कुल सर, लेट मी चेक दी अवेलेबिलिटी। क्या शनिवार सुबह 10:30 पर ठीक होगा? नहीं, सुबह 9 बजे कीजिए। 1 मोमेंट प्लीज। ओके, मैं आपको इस शनिवार के लिए सुबह 9 बजे साइट विजिट बुक कर देती हूँ। पिकअप भी अरेंज हो जाएगा। हमारे साइट विजिट मैनेजर आपको कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मैं अभी कंफर्मेशन डिटेल्स भेज देती हूँ। कैसी लगी ये कॉल आपको? अगर टेलीकॉलर इस तरह से अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ कन्वर्सेशंस करे और उनको सेल नहीं परचेज करने में हेल्प करे, वैल्यू दे, तो क्या लीड्स आपके क्लाइंट्स में कन्वर्ट नहीं होगी? बट वेट, ये एक टेलीकॉलर नहीं, ये हमारा एआई टेलीकॉलर है जिसने क्लाइंट के साथ बात करी है, और वो भी लीड रजिस्टर होने के जस्ट 90 सेकेंड्स के अंदर। तो गाइस, दिस इज़ द टाइम कि आपको टेक्नोलॉजी पे स्विच और शिफ्ट करने से प्रॉफिट ही होने वाले हैं, क्योंकि 48 आवर्स में रिप्लाई करना और 90 सेकेंड में रिप्लाई करने में क्या बेस्ट होगा आप बेहतर जानते हैं। तो नाउ दिस इज़ टाइम टू स्विच टू द टेक्नोलॉजी, एंड दैट्स वाई M-Spot विल बी योर नेसेसिटी, नॉट एन चॉइस एट ऑल। सर, ये एक प्रोसेस है कि मेटा पे, गूगल पे या कहीं पे भी कोई बंदा अगर आपका ऐड देखता है और वो क्लिक करता है, तो विद इन 90 सेकेंड उसको कॉल जाती है ऑटोमेटेड 24/7, और ये पूरा का पूरा एआई आपके प्रोजेक्ट से ट्रेंड रहता है। आप कुछ भी पूछेंगे, आपको कोई लूप में नहीं, आपके प्रोजेक्ट की एक्चुअल जानकारी देगा और आपकी साइट विजिट कंफर्म करेगा, आपके सीआरएम पे इस टॉकिंग के आधार पे लीड का स्टेटस देगा, और उसके बाद नेक्स्ट आपके जो एलोकेटेड सेल्स मैनेजर है उनको मेल जाएगा और आपके सीआरएम पे टैग हो जाएगा। मीन्स अगर आपने 1 रुपये भी ऐड पे खर्च किया है तो हर 1 रुपये की आपको वैल्यू मिलने वाली। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अब इसका एक चैट वर्जन भी मैं आपको वो दिखाता हूँ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है? डेफिनेटली सर। जैसे कोई ऊटपटांग सवाल कर देता है जिसका जवाब इसके पास में नहीं होता है, तो उसको क्या रिस्पॉन्ड करती है? सपोज किसी ने कुछ भी सवाल ऐसा कर दिया कि आपका प्रोजेक्ट सुनील भाई के प्रोजेक्ट से बेटर है क्या? हाँ, बहुत सही सवाल कहा आपने। जब हम एआई को ट्रेन करते हैं तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें उसके नेगेटिव कीवर्ड्स के साथ काम करना है। तो हम उसे जब ट्रेन करते हैं तो ये इसका एक बैकएंड सिस्टम होता है
जहाँ पर हम उसे पॉजिटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स और न्यूट्रल कीवर्ड्स तीनों के साथ ट्रेन करते हैं। तो हम ऐसे न्यूट्रल कीवर्ड्स पे उसे ये कह देते हैं कि आप इसे हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो, और अगर कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स आते हैं तो वो वहाँ पर कहता है कि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, इस प्रोजेक्ट के बारे में ही आपको बात हो सकती है। ठीक है, हम कभी भी रिलेशनल और बेसिकली नेगेटिव रिलेशनल मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए एआई को ट्रेन नहीं करते हैं। राइट, एक चैटबॉट ऑप्शन दिखाइएगा। This lead was converted through a WhatsApp chat in the midnight 12:30 AM. आप उम्मीद कर सकते हैं कि रात के 12:30 बजे भी आपका सिस्टम आपके लिए 24/7 काम कर रहा है। ये केवल और केवल पॉसिबल है जब आपका चैटबॉट AI इनेबल्ड हो और कस्टमर की कस्टमाइज इंक्वायरीज़ के अकॉर्डिंगली रिप्लाई करे, न कि आपके प्री फिल्ड फ्लो सिस्टम्स के थ्रू, क्योंकि कस्टमर कभी भी कुछ भी सोच सकता है और आपके चैटबॉट में एक कन्वर्सेशनल ब्रेन का होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द टाइम टू अपग्रेड योर फ्लो बेस्ड ओल्ड स्कूल चैटबॉट्स टू अ कन्वर्सेशनल AI ब्रेन पावर्ड चैटबॉट, जो आपकी क्लाइंट की कस्टमाइज इंक्वायरी के अकॉर्डिंगली सोच कर समझ कर जवाब देता है और आपके क्लाइंट्स को 24/7 आपके साथ कनेक्ट करते हुए कन्वर्ट करने पे हेल्प करता है। एंड दैट्स वाई वी क्रिएटेड द MS Bot, जहाँ पर चैटबॉट फ्लो पे नहीं कन्वर्सेशनल ब्रेन पे चलते हैं। गाइस, दिस इज़ द टाइम टू एक्सेप्ट, act and include the technology in your day-to-day business, otherwise you will have to lag behind the other ones. ये चैटबॉट है सर, जो आपका OpenAI, WhatsApp ऑटोमेशन, CRM और आपके मेटा एड चारों को एक साथ सिंक करता है। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि 24/7 एक्टिव होता है और आपको हर एक लीड को उसके इंटेंट ऑफ टॉकिंग के आधार पर आपके CRM पे टैग भी करता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो जो सीरियस बायर्स होते हैं वो लीजर टाइम पे व्हाट्सएप पे चैट करते हैं वेबसाइट्स के थ्रू। एक डेटा है जिसको हम लोगों ने अभी आपकी फाइल में भी डाला है, DLF गोदरेज स्ट्रेटेजीज़ के नाम से। लोढ़ा ने अपना एक व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैंपेन लॉन्च किया था 2023-24 में, और उनके नॉर्मल जो प्रिंट कैंपेन है उससे 20x का ROI यहाँ निकल कर आया। यू कैन अंडरस्टैंड 20x ROI क्या हो सकता है। और ये हमने अपने यहाँ प्रैक्टिकल खुद के चैटबॉट पे किया। हमारा खुद का चैटबॉट कन्वर्सेशनल ब्रेन पे काम कर रहा है। हमने इसे पैन इंडिया टारगेटिंग किया एंड यू गाइस कैन सरप्राइज टू नो कि हम 250 रुपये पर डे के बजट पर लीड्स लेकर आ रहे हैं। आवर लीड कॉस्ट इज गोइंग टू लेस देन 100 रुपीज़। सर इसमें सपोज चैट करते हैं, सबसे क्लाइंट से थोड़ा भी चैट स्टार्ट होता है, सबसे पहले रेट की बात करता है वो, बाकी तो बात की बात। वेरी नाइस। लोकेशन पूछेगा, देन पे प्रोजेक्ट पूछेगा, फिर रेट। अब AI आपका रेट दे रहा है और पूरा चैट में हो रहा है या फिर रिकॉर्डिंग में हो रहा है। तो हमारे जब मार्केटिंग वाला बंदा बात करता है, सब बैठ के बात कर लेंगे, फ़ोन में कैसे बात करेंगे, व्हाट्सअप पे बात करते हैं ताकि वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो यहाँ अपने यहाँ जो पूरा बहुत गेम है, वो कैश कंपोनेंट कैसे मैनेज? चेक कैश वाला क्या है, वो पूरा रिकॉर्ड में आ रहा है।
तो ये एक जिस दिन अपन इसको फुल प्लेस पर ट्राई करेगा ना, तो फिर डिपार्टमेंट भी इस पे नजर रखेगा। हाँ, मैं क्योंकि अपन बहुत आगे बढ़ेंगे इसमें। तो मैं आता हूँ सर इस पे। हमने यहाँ पे भी रायपुर के कंडीशंस में ये निगेटिव कीवर्ड से स्टार्ट रखा है प्राइस। हमारा चैटबॉट आपको प्राइस कभी भी कोट नहीं करता है। वो प्राइस के लिए आपको अपने बिजनेस मैनेजर के साथ कॉल टू या फेस टू फेस मीटिंग के लिए इनवाइट करता है। हमने, आप समझ सकते सर, मैं आपके साथ 1 साल से काम कर रहा हूँ। वाई आई एम डूइंग दिस एंड वाई आई हैड लॉन्च दिस प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ। 1 साल मैंने सीखा कि रायपुर के मार्केट में क्या चीज़ें काम कर रही हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है। बिकॉज इसका एक चीज और बताइएगा, जैसे आप इनके साथ काम कर ही रहे हैं, तो काम तो लगभग सब जगह सेम ही है। कितने लोग जो चैट करते हैं और उसके बाद में आपके सीआरएम में कनेक्ट हो जाते हैं, उसका परसेंटेज क्या रहता है कि कितने बाद में रेट के लिए मीटिंग करते हैं? सर टू बी वेरी फ्रैंक, सुनील सर के साथ हमने ऐड कन्वर्शन पे काम नहीं किया है, हमने सर के साथ ब्रांडिंग पे काम किया है। अदर कोई मैं आपको एक हैदराबाद का एग्जांपल दे रहा हूँ। हैदराबाद में हमने एक अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। वहाँ पर हमने जो निकाला है फिगर्स है, वो चैट टू कन्वर्जन जो है, स्पेशली 3 फैक्टर्स पे हमने देखा। चैट टू साइट विजिट कन्वर्जन जो है वो 27% था, जबकि नॉर्मली ये 6 से 7% होता है। एंड साइट बुकिंग टू साइट विजिट 90% मोर है सर, राइट। हाँ, कन्वर्सन टू बुकिंग हमने ट्रैक नहीं किया क्योंकि हम वहाँ पर जाकर स्टॉप कर देते हैं, वहाँ पर फिर हमारी बाउंड्रीज हम क्लोज करते हैं। वो तो आपका काम ही लीड जनरेट करा के वहाँ तक पहुँचाना है। साइट विजिट तक पहुँचाना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रोडक्ट पे हुआ। एग्जैक्टली। ये जो हैदराबाद वाला आपका प्रोजेक्ट था, ये क्या साइज का था? ये वहाँ के, अगर हैदराबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये वहाँ का लो बजट प्रोजेक्ट था। 2.75 करोड़ के 3 BHK वो थे, फ्लैट्स थे। कितने फ्लैट? हाँ, लगभग 750 फ्लैट्स का वो था वहाँ पे। 750 हाँ, ड्यू टू द कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज आई कैन नॉट डिस्क्लोज द डेटा हियर इन माइक बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियल क्लॉज है, बट वी हैव द प्रैक्टिकल डेटा दैट वी हैड गैदर्ड। वी आर कंपेयरिंग कि मतलब यहाँ उस लेवल का तो 2100 का किसी प्रोजेक्ट ही नहीं है। सर उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा क्या होता है, एक चीज़ हमें ये समझना होगा ना कि ऑडियंस का जो बिहेवियर होता है ना, वो सब जगह एक होता है। गुड़गांव में जो चीज़ 10 करोड़ की प्रीमियम कहलाती है, वो हमारे यहाँ 1.5 करोड़ की प्रीमियम होती है। तो हमारे प्रीमियम क्लाइंट की जो बाइंग बिहेवियर होगी, वो गुड़गांव के क्लाइंट की ही बाइंग बिहेवियर होगी। इसमें जैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो सब आप क्लब कर सकते हैं? हाँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स तो हम क्लब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अलग होंगी। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ दिस, राइट। नहीं, जैसे इसमें आपने पूछा कि लोकेशन इसमें बताया रायपुर से 10 किलोमीटर दूर है, तो उसमें नहीं, मेरे को ये नहीं जमा, और कोई बताओ। अब उसका दूसरा प्रोजेक्ट होगा तभी आपका यही बताएगा, उस पर लिंक नहीं तो कैसे बताएगा? वो क्या हो रहा है कि आप ही के कोई ऐड पे क्लिक करके ही जा रहे हैं ना, तो आपका जो प्रोजेक्ट का ऐड दिख रहा है वो उसी के बारे में बताएगा। AI को आप फीड कर सकते हो ना इनके ये project। हाँ, AI हमारा पूरा ट्रेन रहता है कि किसके लिए है। हम यहाँ पर 3 स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। मैं इसे यहाँ पर एज अ ट्रेड सीक्रेट है, लेकिन मैं डिस्क्लोज करता हूँ। हम लोकेशन बेस्ड ट्रेनिंग्स देते हैं, हम बजट बिहेवियर बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं, हम प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं और प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। तो जब हमारा जो कन्वर्सेशनल न्यूरॉन लूप काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं आपका बंदा उस पर जाकर फिट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने पूरे के पूरे कन्वर्सेशन को 180 मिनट सेकेंड से ज़्यादा कर रखा नहीं है। बिकॉज समटाइम पीपल्स आर लिंगरिंग ऑन कि उसे AI से बात करना है या उसे बात करने में अच्छा लग रहा है। इन 180 seconds the AI will talk about the things which can create or clarify the intent of buying of a purchaser. And if he don't find the intent of buying is in the chat, he will automatically disclose the call, create a minutes of meeting that this is a bogus lead, the client just want to time pass, and mark it in your CRM as well, right? So everything is planned, trained and executed in such a way that you will find only the hot leads. Why I am telling you that? सपोज हमारा एक जो लेगेसी चैनल है, टेलीकॉलर टू साइट मैनेजर टू BDM या सेल्स डायरेक्टर का जो हम पैटर्न यूज करते हैं, यू आर सरप्राइज टू नो दैट द कन्वर्सन फ्रॉम टॉकिंग टू बुकिंग इज 0.01%। 0.01% को अगर मैं डिफाइन करता हूँ कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक हमने मान लीजिए 100 अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो हमें उसे
सेल करने के लिए हमें 100 क्लाइंट्स चाहिए होंगे, तो 100 इंटू 0.01 करेंगे तो वी नीड 1 लाख लीड्स फ्रॉम द टेलीकॉलर ग्रुप, एंड द टेलीकॉलर आर जनरेटिंग 3 to 4 लीड पर डे. So if we are calculating the cost according to those, so our acquisition cost is going 30 to 40% cheaper than the telecaller areas. This is why, and that is why we are using it. अगर आप अपनी फाइल में देखेंगे तो मैंने एक DLF स्ट्रेटेजीज डाली है. उन्होंने 90 आवर्स में हाइप क्रिएट करके 7,200 करोड़ का प्रोजेक्ट क्लोज किया. उनके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इतनी थी इसलिए 7,200 करोड़ हुआ. सपोज वी आर गोइंग टू लॉन्च अ 500 करोड़ रुपीज़ प्रोजेक्ट, वाई वी कांट क्लोज इट इन ओवरनाइट? देयर आर लॉट ऑफ प्रॉफिट लीकेजेस एज वेल. जब हम उसे सोचते कि नहीं ठीक है हमें तो 5 साल में ही क्लोज करना है, तो स्ट्रेटजी अलग अलग रहती है. Someone want to sell at day one. Yeah. Someone want to prolong it for 3 years, 5 Yeah. years. तो दैट इज़ द पावर ऑफ AI दैट वी आर यूजिंग. और सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कॉल्ड कि वी डोंट हैव एनी CEO डैशबोर्ड. अगर अभी हमें अपने प्रोजेक्ट की कॉम्प्लाइंसेस देखनी है, हमें प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस देखना, हमारी सेल्स टीम के परफॉर्मेंस देखने हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग कि हम अपने मार्केटिंग वाले को बोलेंगे वो डेटा प्रेप करता है और फिर हमें डेटा ला कर देता है. इस पर्टिकुलर सिस्टम होता है आपके पास रियल टाइम डैशबोर्ड होता है. सपोज जैसे भैया आपका मैं एक छोटा सा केस स्टडी लेता हूँ, अगर परमिशन दे तो मान लीजिए हमारे पास 10 सेल्स डायरेक्टर हैं और आप कार में घर जा रहे हैं और आपका मन किया कि देख लें पिछले 1 महीने में लोगों ने कितना परफॉर्म किया है, तो यू हैव हैंड्स ऑन रिपोर्ट इन योर मोबाइल. और आपको दिखेगा कि चलो अच्छा आपने देखा कि मिस्टर ए है, इनका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है, चलो मैं इसकी हिस्ट्री चेक कर लेता हूँ. यू कैन टैप द बटन, आप उनकी हिस्ट्री देख लोगे. यार 6 महीने पहले तक तो ये बंदा बड़ा अच्छा कर रहा था, अचानक क्या हो गया? You can call them. और अभी क्या होता है हम बैठते हैं सोचते हैं, फिर उस समय तक हमें कुछ और प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हो जाते हैं हमेशा. तो एक CEO डैशबोर्ड हम AI के थ्रू क्रिएट करते हैं जो हमारे डेटा पे आता है, एंड वी कैन ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग. जो मैंने एक रिपोर्ट में लगाई हुई है आपका CEO डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो वो डैशबोर्ड आपके पास हमेशा रेडी टू यूज़ रहता है. ये जैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मान लीजिए आपके 15 प्रोजेक्ट या 20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और एक ही बंदा जो सेल्स वाला भी है वो भी 3, 4, 5 प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस उसको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बेस देते हैं, आप उसमें डैशबोर्ड में देते हैं या फिर ओवरऑल देते हैं? प्रोजेक्ट वाइज भी है, प्रोडक्ट वाइज भी है और बंदे के वाइज भी है. तीनों रिपोर्ट्स हैं, सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. मैं और आपको एक और दिखाता हूँ. देखिए वो दूसरा वाला देखा ना. आई वॉन्ट टू परचेज अ हाउस एंड लाइक कि मेरा ऑफिस जो है वो पंडरी रोड पे है, मैं रायपुर में रहता हूँ और मेरा एक 3 साल का छोटा बच्चा है जिसकी स्कूलिंग कंफर्टेबल हो और मैं कम्यूट कर सकता हूँ. तो आप मुझे किस लोकेशन पर हाउस लेने के लिए सजेस्ट करोगे? अगर तुम्हारा ऑफिस पंडरी रोड पर है और तुम रायपुर में रहते हो तो तुम सिविल लाइंस, अवंती विहार या शंकर नगर जैसे इलाकों पर विचार कर सकते हो. ये सब केंद्रीय रूप से स्थित है, अच्छी स्कूल से नजदीक है और ऑफिस के लिए डेली कम्यूट भी आसान रहेगा. इन इलाकों में पार्क और परिवार के लिए सुविधाएं भी अच्छी हैं. मेरा मैक्सिमम बजट 75 लाख तक का है और यहाँ पर इस बजट में अच्छे घर अवेलेबल नहीं है. समझ में आया. अगर बजट 75 लाख तक है तो तुम थोड़ा आउटर लेकिन विकसित इलाकों जैसे कबीर नगर, अमलीडीह या डूमर तराई पर ध्यान दे सकते हो. इन जगहों पर नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, कनेक्टिविटी भी ठीक है और इस बजट में बढ़िया साइज और सुविधाओं वाले घर मिल सकते हैं. ये कॉल कैसी लगी आपको? ये कॉल मेरे और टेलीकॉलर ये आपसे लोकेशन बेस्ड काम कर सकते हैं. अगर आप लोकेशन पे जाएंगे तो अभी जैसे हम ये ट्रेनिंग प्रोसेस में लाते तो हमने लोकेशन पे वर्सेटाइल कर दिया. अब जब हम लोकेशन पे इसे ट्रेन करेंगे तो हम वहाँ पर प्रोडक्ट टैगिंग डाल देंगे कि सपोज ओल्ड धमतरी रोड प्लस बॉलफोर्ट इक्वल टू ट्रू. तो आप अपने जो प्रोजेक्ट है वो वाले एरिया वाइज को आप बताएंगे AI को? हाँ, वही इंडिकेट करेगा. वो इंडिकेट करेगा. दिस इज़ वर्किंग. जस्ट आप ये समझ लें, मैं थोड़ा सा हो सकता है एक्सोरेट कर रहा हूँ, बट आप ये समझ लें कि सैम ऑल्टमैन को आपने अपना टेलीकॉलर बना लिया है. नहीं, वो समझ में आ गया चीज़ है, बट ये कौन इंक्वायरी कर रहा है? कोई क्लाइंट कर रहा है इंक्वायरी? कोई क्लाइंट कर रहा है. कोई क्लाइंट AI से पूछ रहा है सीधा सीधा. इसका फ्लो कैसे बनता है मैं आपको समझाता हूँ. सपोज मान लीजिए मैं आपका एक प्रोजेक्ट का नाम लेता हूँ, मान लीजिए वॉलफोर्ट हाइट्स है.
उसका आपने एक ऐड चलाया मेटा पे। अभी क्या होता है, आपने मेटा पे ऐड चलाया, सामने वाला एक फॉर्म भरेगा या आपकी वेबसाइट पे जाएगा। हम केस ए लेते कि उसने फॉर्म भरा, वो फॉर्म भरता है, फॉर्म आपके एक डैशबोर्ड पे आता है, जैसे दूसरे दिन अगर आपकी एजेंसी प्रॉम्प्ट है तो दूसरे दिन, और अगर नहीं है तो दूसरे के दूसरे दिन आपको वो एक लिस्ट देती है, राइट। और बंदा फिर उसके बाद भूल जाता है। और रायपुर में 10,000 से ज़्यादा टेलीकॉलर्स पर डे 100 लोगों को कॉल करती है, मतलब 1 लाख लोगों को कॉल होती है। आपका बंदा उसमें आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0.2% होती है, राइट। अब जब उसे 24 घंटे 48 घंटे बाद कॉल किया जाता है वो इरिटेट हो जाता है। एआई का रोल यहीं पे स्टार्ट होता है कि जैसे उसने फॉर्म भरा, वो उससे तुरंत एक मैसेज देता है सबसे पहला कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग इन द वॉलफोर्ड साइट्स, कैन आई कॉल यू और यू वांट टू चैट विथ मी। तो अगर उसने कहा आई वांट टू कॉल, एआई हमारा ऑटोमेटिकली उसको कॉल करता है और वहाँ से फिर उसके कन्वर्सेशंस स्टार्ट होते हैं। कन्वर्सेशंस पे जो भी समरीज बनती है उसके आधार पर हम इसे कहते हैं इंटेंट टेम्परेचर, एक टेक्निकल वर्ड होता है। इंटेंट टेम्परेचर के स्कोरिंग के आधार पर उसे हॉट, वार्म और कोल्ड में टैग करके आपके सीआरएम पे पोस्ट कर देता है। आपके सीआरएम में जब सुबह आपका सेल्स का बंदा आता है तो उसे दिखता है कि मेरी इतनी हॉट लीड्स है जिससे मुझे बात करना था। जब उस लीड को क्लिक करता है तो कन्वर्सेशन हिस्ट्री उसे दिखाई देती है और वो उससे डायरेक्ट बात करता है कि आपने मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात किया था, आपने साइट विजिट की डेट बुक करी है, आगे की बात हम कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस दैट वी आर रिप्लेसिंग फ्रॉम कन्वर्सेशन टू दिस वन। कन्वर्जेशन और उसका कॉल का तो समझ में आ गया, चीज़ें इस तरीके से होती है। बट ये जो आपने लास्ट दिखाया था कि हु विल आस्क एआई, Who will How ask? they will ask. Definitely. This is called meta-based call to inquiry ad. Meta में एक ऑप्शन होता है कॉल बिजनेस नाउ। गूगल माई बिजनेस में जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कॉल द बिजनेस, राइट। तो जैसे वो बिजनेस को कॉल करेगा तो वहाँ पर आपका एआई उस कॉल को पिक करता है और वो उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। इस तरीके का ये वाला उस कन्वर्जन में ये कितना % है इस चीज़ का? अगर लोग खुद कॉल करते हैं तो 40 to 60% ज़्यादा सीरियस होते हैं, इंस्पाइट ऑफ आप उनको कॉल करते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक डेटा बताता है आपका गूगल एनालिटिक्स का कि मैक्सिमम जो ऑनलाइन परचेजेज होते हैं वो 11:30 to 3:30 AM पे होते हैं। अमेज़ॉन ने अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिटवीन 11:30 AM to 3:30 AM बेचे हैं, जो बिग प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज उस समय लोग काफ़ी कंसंट्रेटेड होते हैं और बड़ी डील करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। यस, 11:30 AM PM 11:30 PM to 3:30 AM, या द midnight, the exact midnight is the most convertible high net worth products on the online platforms. और यहाँ तो पूरे समाज को ले जाता है, आदमी पसंद करने के पहले ससुराल वालों को ले जाएगा, बीवी बच्चों में ले जाएगा। सर आई एग्री विद यू। मतलब माइंड सेट करता हूँ, माइंडसेट उस समय करता एक सर्वे है सर, इसमें मैंने लगाया भी। कर लेता है, खाली बैठा है तो और लेना है तो माइंड सेट करता है। सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि आज की डेट में अगर हम किसी शहर में नए जाते हैं, चाहे हमारी एज कोई भी हो, तो हम सबसे पहले देखते हैं बेस्ट होटल नियर मी, राइट। दूसरा देखते हैं अगर हमें कुछ मान लीजिए करना है तो बेस्ट दिस नियर मी, XYZ बेस्ट नियर मी हम देखते हैं। वाई? बिकॉज हम 79% लोग जो है ना सबसे पहले गूगल से पूछते हैं, और गूगल जब वहाँ पर जाता है और हमें जो रिव्यूज़ मिलते हैं उसके आधार पर हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर दिखता है कि हाँ इसका 4.9 रिव्यू है, यार अच्छा बंदा होगा, लेट अस ऑप्ट इट। नंबर भी देखते हैं ना, 4.9 दिया कितने लोगों ने, मान लो हाँ, आप ज़्यादा पिक्यूलियर है इसलिए देखते हैं, बट फर्स्ट रेटिंग ये थी कि 4.9 में कितना है। अगर उस लेवल पे हम जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे ये भी आता है कि 4.9 जो दिया है उसमें कहीं ऐसे तो नहीं कि वाव ऑसम वाले परचेज रिव्यू तो नहीं, आप वो भी देखते हैं। एम आई राइट? बट द थिंग इज दैट even in the non-metro areas 68% buyers, as of now 68% buyers searching on Google first, their first virtual site visit on the online platform, वो प्रोजेक्ट को पहले ऑनलाइन देखते हैं, देन आपके साथ ऑफलाइन कनेक्ट होते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग अ इकोसिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द माइंडसेट ऑफ द बायर। ऑनलाइन प्रेजेंस होना और परफेक्ट प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर वैलिडेशन सर। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हाउ टू इंटीग्रेट दिस प्रोडक्ट विद
In a very simple answer, we are here for this. You are here for this, that we know, but how in sense, how and how में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, how? that we can discuss in one-to-one meeting with front of No phone. worry, no worry. पर एक मोटे तौर पे काटिए अभी तो ये 1 तो to 1 हमने ही है, भी सर्वे कराया है अपने जब मार्केटिंग ये 1 to 1 ही है। मेरी बात है कि भाई प्रिंट मीडिया का परसेंट अब रिस्पॉन्स बहुत पीछे हो गया। प्रिंट मीडिया इज ओनली रिमेनिंग फॉर ब्रांडिंग, बस Yeah. ब्रांडिंग आपका एआई नहीं करा के देगा। Exactly. For this purpose, I would like to clarify a data, sir. कि बेसिकली ना जब ब्रांड बिल्डिंग की जाती है या मार्केटिंग स्टार्ट की जाती है, देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड अवेयरनेस. Unless the people will aware about it, they are not going to engage with you. So, in spite of several challenges, print media has their own importance. They will create the awareness and the brand necessary. But it could be normalized on the exercise within the ad budget that of a marketing team to have created for those businesses. But engagement to consideration is always about the digital media. And now in the days, about the AI-powered digital media. And one of the most important things, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की डेट में ना एआई कुछ इस तरीके से हो गया है जैसे 2000 के टाइम में कंप्यूटर हो गया था। बस सही बात। तो हमने अपने ब्रोशर में एक लिखा भी है कि हाउ टू चूज अ गुड एजेंसी. इट डजंट मीन दैट दे हैव अ बिग नेम, बट इट मीन्स अ लॉट. दे हैव अ बिग सेंस ऑफ talking and sense of presentation, talking about the product. The first thing, they should not be generic. अगर मैं होटल के लिए भी मार्केटिंग करता हूँ और आपके लिए भी करता हूँ तो डेफिनेटली आई एम डूइंग इट फॉर मनी. दो एवरीवन इज डूइंग इट फॉर मी, बट आई एम नॉट क्रिएटिंग द वैल्यू दैट यू आर इंटेंडेड. तो फर्स्ट यू हैव टू चेक आउट they are micro niche oriented or not. The second thing, when they are using the word AI, everybody has to know that what is the definition of AI. AI doesn't mean only the chat GPT. There are a lot of things that is included in these things. तो इसी तरीके से हम उसको आगे बढ़ सकते हैं सर. मैं प्राइस के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, आपके सवाल पे आ रहा हूँ सर, है ना, कि पॉइंट से नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा सर, कि ये आपके प्रिंट बजट से 10x कम होता है. और यदि किसी का प्रिंट एक्स बजट ही 0 हो तो सर 0 पे काम कर लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग में आ जाएंगे, क्या नहीं कर रहे हैं. वी वुड लव टू बी अ ग्रोथ पार्टनर ऑफ द प्रीस्टीजियस ब्रांड लाइक यू. not on profit, we can come on revenue sharing also. I don't have any problem. And definitely sir, we would love to work on. यदि माल बिकेगा तो फिर पैसा देने में तो आज तक कोई दिक्कत ही नहीं होती है. Now come to the point. हमारा पॉइंट ये है कि आज हम क्या कर रहे हैं वो तो आपने हमको बता दिया. That you know better than us. Yeah, definitely. हमको आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं. Definitely. अब इस पे हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या रिजल्ट्स आएंगे, कैसे आएंगे? अभी आप 1 to 1 बोलेंगे या ये बोले, ये एक ही बात है हमारे लिए, क्योंकि हम दोनों की, क्योंकि भैया ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, हम दोनों की क्वेरी सेम ही रहने वाली है. राइट. सर हमने इसमें सिंप्लीफाइड KPI रखा हुआ है. हमारा एक ब्रांड स्टेटमेंट है कि इफ़ वी कैन नॉट अपलिफ्ट 33% बुकिंग्स इन 180 days, वी कैन ऑफर यू 50% रिफंड. ये हमारी ब्रांड गारंटी इसी पे कहते हैं कि हम आपके साथ बैठ के एज अ ग्रोथ पार्टनर काम करने वाले हैं, एक मार्केटिंग एजेंसी की तरह काम नहीं करने वाले हैं. और वी विल रिक्वेस्ट यू कि हम पहले किसी आपके एक पायलट प्रोजेक्ट पे आपको रिजल्ट ला के दिखा देते हैं, देन वी कैन इंटीग्रेट एज अ ब्रांड कोलैबोरेशंस. दैट इज़ आवर पॉइंट ऑफ व्यू. अब इसमें जैसे एक प्रोजेक्ट में जोड़ने के लिए काम करेंगे तो आपको हमारे क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और आप और नए क्या क्या टूल्स उसमें लगाएंगे? क्या आप उसके लिए भी सपोर्ट करते हैं? सपोज जैसे कि मान लीजिए हम लोग अभी इससे CRM कर रहे हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी वांट टू स्विच, तो डू यू हैव योर ओन CRM सिस्टम और यू विल सजेस्ट समथिंग? सर वी डोंट हैव एनी आवर ओन सिस्टम बिकॉज वी आर नेवर कंप्लाइंग कि मैं आपको कहूँ कि आप यही लोगे तो फ़ायदा होगा. देयर आर लॉट, इट इज़ नॉट अबाउट दैट व्हाट टूल यू आर यूजिंग. द थिंग इज़ दैट हाउ एस्थेटिकली योर सिस्टम इज डिज़ाइन टू यूज़ दैट टूल. बिकॉज आपके सिस्टम में सारी चीज़ें देंगे. सपोज अगर आप में से कोई जोहो यूज़ कर रहा है, जोहो इज़ कॉम्पेटेबल टू हैंडल दिस AI, बट जिस बंदे ने आपका जोहो इंस्टॉल किया उसमें कैपेबिलिटी है नहीं, मैटर ये करता है. तो हम सबसे पहले हमारा अगर आप देखेंगे तो 4 स्टेज फ्रेमवर्क है. अगर आप हमारा ब्रोशर चेक करेंगे सर तो ब्रोशर में हमने डाला हुआ है, ये इसमें होगा सर. भैया एक बार देखो, कैन आई हैव अ फाइल प्लीज?
हाँ इसमें MS स्पॉट में इसमें होगा सर, ये ब्रोशर हमारा। नंबर 6 पे आएंगे, हाउ इट वर्क्स में। वाइट शूज, ये वाला ये सर जो है, नहीं एक मिनट, व्हाट यू अचीव में है इसमें, ये सारी चीज़ें हम अचीव करने के दे रहे हैं। और एक मिनट जरा सर पोर्टफोलियो पे देना सर, पोर्टफोलियो एक बार प्लीज़, माय बैड, पोर्टफोलियो ओपन कीजिएगा सर, उसमें आपको दिखेगा। यस ये है सर, ट्रांसफॉर्मेशनल रोड मैप करके होगा। इसके बाद ओके, वन मोर पेज सर, ये तो सर इसमें सबसे पहले ना हम फर्स्ट 15 डेज का एक क्विक विन रैम्प बनाते हैं। इफ़ वी आर चेंजिंग द सिस्टम, इट डजंट मीन योर फ्लो हैज़ टू बी स्टॉप्ड। तो सबसे पहले हम आपके फ्लो को मेंटेन करते हुए एक सिस्टम बनाते हैं ताकि डिलीवरी स्टार्ट हो जाए प्रॉपर वे में। नेक्स्ट सर, बिल्डर टू ब्रांड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज पोस्टिंग अ कंटेंट and posting a content with the intention is the two different thing. So we in parallel we are starting the building a brand activity, and in the back end also we started the sales OPS operations, and the fourth is called AI human synergy. Sir, because we believe that technology will bring the momentum in your business, but only the trained people can convert into a revenue. So we have a fusion of the system, technology हमारी मार्केटिंग कंपनी के थ्रू है, एंड आई एम पर्सनली डिलीवरिंग द सेल्स एटिकेट्स, AI conversion and AI etiquette, that is the one other our fusional program, skill accelerator. So M sport is equal to sport plus skill accelerator, AI mastery in specific property, outreaching and targeting. तो मार्केटिंग और ट्रेनिंग का एक कॉम्बो है सर, क्योंकि आपके लिए टूल खरीदना इज़ नॉट एन ऑप्शन, आप टूल कहीं से भी खरीद के ला सकते हैं। वो खरीदना ही नहीं है सर, उसको खरीदते थक गए हैं। एग्जैक्टली, दिस इज द पेन पॉइंट दैट आई हैड गॉन थ्रू द कन्वर्सेशन विद 200 डेवलपर्स। उनका एक ही कहना था यार एक नई चीज़ आ जाती है, एक बार नहीं। तो यहाँ पर ना सर हम टूल नहीं खरीदते हैं, आपकी जो टूल्स हैं उसका पहले यूटिलाइजेशन करते हैं, और जो नई चीज़ें लगनी हैं वो आज की डेट में सब रेंटल हैं सर, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम आपके 2 डेडिकेटेड बंदों के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वी विल गिव यू द रिजल्ट। और KPI डैशबोर्ड ऐसा होता है जो आपको हमने CEO डैशबोर्ड में बताया, जिससे आपको सिंपल समझ में आ जाए कि 6 महीने पहले मेरी 25 बुकिंग पर मंथ थी, तो अभी आपने 33% अगर कहा, तो क्या मेरी बुकिंग जो है 33 या 32 आ रही है, तो दिस इज़ डन। If we are not going to commit at least 50%, we will give you the refund of 50%. That is in recorded model we are saying, right? This is the confidence that we had gained through the working. तो फिर अपन 1-to-1 डिस्कशन, 1-to-1 पर्सनल कि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग होती हैं, definitely sir. हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट। Would love to have a discussion on this sir. आप अभी रायपुर बेस्ड ही या आपका रहना कहाँ पे? मैं रायपुर में हूँ सर, अभी आप हैं? मैं रायपुर में हूँ। भैया के सहयोग से ही मैंने स्टार्ट किया था रियल एस्टेट में काम करना। सिस्टम पूरा नया सिस्टम फॉलो करके AI का बहुत अच्छा यूज़, हम एक ट्रेनिंग भी दिया था हमारी टीम को, AI को कितना बेस्ट। वही मैं बोल रहा था कि कराना पड़ेगा, वही बोला कि हमारे को तो कराना ही पड़ेगा और हम लोग कर लेंगे, बट यदि आप चाहते हैं तो अपन ट्रेडिंग बेस पे भी एक कर सकते हैं। Definitely, would love to, sir. से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सब जन भी सीखते हैं, केवल हम अकेला सीखें, इससे भी हमारे ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है हमारे बीच में कि हम वैसा करें कि हम केवल अकेले। थैंक यू सर। मैं एक आपको छोटा सा वीडियो, अभी सर वाला वीडियो चलाना प्लीज़, एक मेरे मेंटर का वीडियो है। Hi, my name is Abhi Arya and I am the founder of Internet Moguls. I've been running companies and we have been successfully collaborating with over 500 companies around the world, help them create millions in revenue. Under my direct mentorship for many years, Coach DJ Dhananjay Jha has created the AIM Spot system. It is a beautiful system. If you are somebody in the real estate industry, the automation, the technology, the AI, the training, the supervision that you need
from someone who is 50 plus years old and keeps an eye and ear out on what's happening new so that it can take care of your middle, senior and junior management to be able to understand all levels of your clients and your internal teams. This is the gentleman, Dhananjay Jha, and this is the program. I highly recommend this program to all of you people who are considering working with Dhananjay Jha and using the AimSpot network. All the best, guys, for this system. Wish you all the best. लगभग 3 साल का रिसर्च करने के बाद सर इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है। इसमें 2 साल सर के साथ पूरा था, 1 साल भैया के साथ बैठ के सारा किया है। रियल छत्तीसगढ़िया में भी बात करता है। हमने इसको छत्तीसगढ़िया में भी ट्रेन किया सर। नहीं, इंग्लिश भी यूज़ होता है, इंग्लिश भी यूज़ होता है सर। we trained him in around 6 languages and the AI can speak around 500 languages. तो हमने इंग्लिश प्योर प्रो लेवल इंग्लिश। सर आप इतना पर प्राइवेसी मेंटेन होता है उस चीज़ को भी देखना है कि सब बिल्डर के साथ अगर काम हो रहा है तो जहाँ सब देख रहे हैं तो प्राइवेसी भी एक आउट करता है। बहुत बड़ा रोल है प्राइवेसी। सर फॉर दैट वी हैव NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। हम वो साइन करके ही काम करते हैं बिकॉज आप डेफिनेटली नॉट। अगर ये सर वो लोग करते हैं ना जो बहुत छोटे गेम के लिए आते हैं और जो ब्रांड की वैल्यू नहीं समझते हैं। लॉन्ग टर्म में काम करना है वो तो करेगा। मतलब ये छोटी चीज़ें। सर मैं आपसे पूछूं, सुनिए सर, इस एग्रीमेंट का मतलब इस क्लॉज का आंसर आप ही देंगे। 1 साल का अनुभव बताइए डेटा को लेकर। 1 साल का एक्सपीरियंस तो मेरा झा सर के साथ बहुत अच्छा रहा और हम तो जितना जो हमारा एग्रीमेंट में था उससे भी बहुत आगे बढ़ के इन्होंने हमको प्रेजेंट किया। हमको जितना नॉलेज है वो उसने भी बात कर लिया अपने आप को अपडेट करके बहुत सारे एक स्टेप आगे बढ़ के सेल्स को अलग टाइम में जाके ट्रेनिंग देना, क्लोजिंग पे कैसे बात करना, उनसे इन्होंने टाइम मैनेज करके ट्रेनिंग के लिए डाटा कॉल करना, जो कि हमारे पार्ट में नहीं भी रहता था वो काम करके करके लिए। प्राइवेसी में तो मैं बिल्कुल कहूँगा कहीं डिस्क्लोज वाली बात नहीं है, बट मैं यहाँ डेफिनेटली सर बैठे इसलिए मैं डिस्कस कर लिया। जब अपन बढ़ेंगे तो ये सारी बातें आएगी ये प्रॉब्लम आती है। और तो ये चीज़ और बहुत बड़ा टूल है ये, इसको अपने को बहुत ज़्यादा फोकस ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा। जी सर हमने 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है। सबसे पहले प्राइवेसी, दूसरी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट अ ब्रांड इज यूजिंग इंडिविजुअली that shouldn't and that must not be disclosed with anybody. And the third thing, commit lower, deliver maximum. Right? एक अच्छी चीज़ ये है कि वर्ड टू वर्ड सेल पे भी वो बात कर सकते हैं कि मैं क्लोजिंग कितना दे रहा हूँ वो देखो पहले, मैं फिर अपन बात करें कि मुझे क्या मिलने वाला है। नहीं ठीक है सर, इसको मतलब बिल्कुल डेफिनेटली पर्सनल लेवल पे मैं मेरी कंपनी के लिए बताता हूँ तो बिल्कुल आगे बढ़ा जा सकता है। थैंक यू सर। कोई तकलीफ है ही नहीं इसमें। अपन बैठ के इसको मंडे या ट्यूसडे अपन एक सेट कर लेंगे। आई विल गिव यू टाइम, तो अपन सेट करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली थैंक यू सर। इसमें क्या होगा, मैं मेरी मार्केटिंग और सेल्स टीम के साथ में एक आपका प्रेजेंटेशन हो वहाँ पर सर की कंपनी में मिले तो आपको कम से कम 1 महीना एंगेज हो गया, इसलिए आप एक साथ ट्रेड में मीटिंग के लिए थोड़ा टाइम लो। नहीं सर एक बार 10 मिनट करना पड़ेगा। मार्केटिंग की टीम के साथ बैठाएंगे, आप हमारी स्ट्रेटेजी समझिएगा। बिल्कुल सर। हाउ टू इम्प्लीमेंट फिर आपको डिसाइड करना है। डेफिनेटली सर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट सर। क्योंकि आपने जो दिया है तो उससे भी मतलब मैंने आपको जैसे बोला भाई मेरे पास इससे ज़्यादा का डेटा आता है, इससे ज़्यादा होता है, बट एग्जैक्ट किससे कितना होता है आई कांट। एंड दैट शुड बी इन योर पॉकेट सर। जैसे आप अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाते हैं वैसे एक डैशबोर्ड हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली द मनी गोज फ्रॉम योर पॉकेट एंड समबडी इज प्रॉमिसिंग इन जार्गन्स वे कि सर मैंने CPL बढ़ा दिया, ROS CRR CTR, व्हाट शुड आई डू विद दिस थिंग्स। ये बता बुकिंग कितनी बढ़ रही है। अब बिजनेस ओनर कैन ओनली अंडरस्टैंड कि बता बिजनेस बुकिंग कैसे बढ़ रही है। मेरा सर एक डिस्कस भी होते रहेगा। अनाउंसमेंट है आज ये रखने का, राउंड टेबल रखने का ना एक और स्पेशल था कि
कि धनंजय सर का बर्थडे है। ओह क्या बात है। तो मैं चाह रहा था कि केक कटिंग आप लोग के साथ हो। बहुत अच्छा भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर ये सरप्राइज भी था इनके लिए भी और आपके लिए भी। क्या बात है, मुझे भी नहीं मालूम था भाई।